जो भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो, अपने बड़े से बड़े दुख और संकट को क्षण भर में समाप्त कर ली। कैसे भोलेनाथ शंकर का, कैसे हमारे भगवान के भक्ति का फल कब मिल जाए, ये भक्त कभी नहीं समझ सकता। अभी सावन आने वाली है, तो आज एक शिव भक्त की कथा, यह कथा वास्तविक है। इसे कल्याण पुस्तक से मैंने पढ़ा था। यह कथा को सुनिएगा, बड़ा सुंदर भाव है कि एक बार एक स्त्री विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह बाल्य अवस्था से शंकर भगवान का पूजा करती है। उसके पति की जब मृत्यु हो जाती है तो घर में अब अन्न की कमी हो गई। उसे ना खाने को कुछ मिले, ना पीने को पानी तक मुश्किल। वह बेचारी रोज मंदिर आती जाती और मंदिर से जो प्राप्त हो जाता, जो प्रसाद कोई भक्त दे देता, तो वही खुद भी खाती और अपना एक लौता संतान, मात्र उसका एक पुत्र था, उसे भी खिलाती। कुछ समय के बाद एक बार वह पुत्र बीमार हो गया और उसकी सीने में बड़ा अंदर से दर्द होने लगा। तब वह स्त्री अपने बालक, अपने पुत्र को बीमार देख अत्यंत दुखी परेशान हो गई और भगवान शंकर के मंदिर में रोने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि इसे अस्पताल ले जाओ। महिला बोली ठीक है। तो मंदिर के द्वारा कुछ पैसे उसे मिले कि जाओ इसे लेकर के अस्पताल चले जाओ। वह अस्पताल अपने बालक को लेकर पहुंची और जब वह बालक अस्पताल पहुंचा तो उसकी बहुत सारी जांच हुई। तो डॉक्टरों ने कहा कि हे मैया, इसके सीने में एक छोटी सी छिद्र है और इसके कारण इसकी बड़ा ही दुर्लभ सर्जरी करनी होगी, ऑपरेशन करनी होगी। सो मैया, पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे और दुख की बात यह है कि इसे केवल 2 ही डॉक्टर कर सकते हैं। उसमें से एक ही डॉक्टर भारत के हैं और वो भी भारत में अभी नहीं रहते हैं, वो विदेश चले गए हैं। और वह कभी कभी 6 महीने साल में आते हैं और इसे अगर 2 साल के भीतर ऑपरेशन नहीं हुई तो आपके बालक की मृत्यु तय है। मैया बड़ा दुखी हो गई और वो अपने बालक को ले मंदिर आ गई और नित्य भगवान शंकर का सेवा करती। वैसे भी कहा गया है शिव चालीसा में, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलिशा। भगवान शंकर का नित्य पूजा पाठ सेवा करने लगी और उसने स्वयं को शिव को समर्पित कर दिया। और महिला ने कहा कि हे भगवान, अब मेरे पास जीने का कोई आधार नहीं। पति पहले ही चला गया, पुत्र जाने की अवस्था में है, तो मेरी जीवन का कोई आधार बिंदु नहीं है, इसलिए मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूं। और वह मंदिर में रह नित्य भगवान की सेवा करने लगी। रात्रि में घर अपने पुत्र के साथ आती और दिन भर वह मंदिर में रहती। प्रातःकाल मंदिर में साफ सफाई कर, मंदिर में पूजा पाठ कर, दिन भर मंदिर में सेवा करती। जो प्रसाद चढ़ जाता, थोड़ा फल फूल चढ़ जाता, जो कोई न खाता उसे ले आती। रात्रि में वही दोनों मां पुत्र खाते। कुछ समय बीतने लगा, तभी कुछ डॉक्टरों की सभा बैठ रही थी, क्योंकि डॉक्टरों के सम्मेलन में कुछ डॉक्टरों को सम्मानित करना था।
तो वह डॉक्टर की सम्मेलन जहां हो रही थी वहां कुछ डॉक्टर आ रहे थे। तो उसमें से एक डॉक्टर विदेश से आ रहा था और उस डॉक्टर ने जब हिंदुस्तान पहुंचे, भारत पहुंचा और जब अगले दिन प्रातः वह पुरस्कार के लिए वहां जाने लगा सम्मेलन में शामिल होने, तो बीच में पर्यावरण वातावरण थोड़ी खराब हो गई और उसे वहीं इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और वह उतर गया। उसने सोचा कि मुझे किसी भी स्थिति में सुबह तक पहुंचनी है तो मैं रोड के माध्यम, सड़क के माध्यम से चला जाऊंगा। यह सोच जैसे ही उसने गाड़ी को रिजर्व किया और वह उसी एक रास्ते से जाने लगा, तभी जिस प्रकार से रास्ते से जा रहा था तो ड्राइवर ने कहा कि भैया एक गांव सामने पड़ती है, हम इस दिशा से चलते हैं, यहां से थोड़ी नजदीक पड़ेगी शहर। उस डॉक्टर ने कहा ठीक है, इस सड़क से ले लो। जैसे ही उस महिला ने, उस डॉक्टर ने उस ड्राइवर को आदेश दिया, ड्राइवर तुरंत उस गांव की ओर मुड़ गया और संयोगवश इतनी रात्रि में अंधेरा और बारिश कि ड्राइवर की रास्ते भूल चुका था। वह रास्ता जब वह भूल गया तो गलती से किसी दूसरे गांव में पहुंच गया और जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां बहुत तेज बारिश। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों ना आज रात्रि किसी के यहां आज काट ली जाए, क्योंकि इस बारिश के मौसम में निकल पाना बड़ा ही दुर्लभ है और यह बड़ा खतरनाक भी है और हमें तो सड़क भी नहीं पता, हमें रास्ता नहीं पता, कहीं भटक गए तो कल भी ना पहुंच पाएंगे। और यह सोच डॉक्टर एक घर में गया और घर की कुंडी को खटखटाते हुए कहा कि कोई घर में है। तो एक महिला, वही महिला जो भगवान शिव की पूजा करती थी, वह गेट खोलकर बाहर आई और डॉक्टर से जैसे ही भींगते हुए देखी तैसे डॉक्टर को बोली आइए आइए अंदर आइए। फिर उसने पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए क्या, तो वह जानती नहीं थी कि यह डॉक्टर है। तो डॉक्टर कुछ बोलता कि मैं डॉक्टर हूं, उससे पहले बोलती है कि इस मौसम में बड़ा भीषण तबीयत खराब होती है, अर्थात बीमार हो जाते हैं, जुकाम सर्दी हो जाती है, सो आप गर्मा गर्म पानी पीजिए और बैठिए फिर निकलिएगा। डॉक्टर ने सोचा कि इसे यह बताना उचित नहीं होगा कि मैं डॉक्टर हूं और वह एक कमरे में बैठ गया, क्योंकि पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे तो बीच अंगना खाली होती थी जहां बारिश होता रहता था बरसात में, ये आज भी गांवों में होती है। तो वह दूसरे छोर पर बैठा और दूसरे छोर पे भोजन की तैयारी। वह जब बैठा था तो मां अपने बेटे से कह रही है कि सुनो कोई अतिथि आया है, वह बेचारा बहुत परेशान लग रहा है, बहुत व्याकुल है, भीग चुका है, सो आज रात्रि तुम भोजन मत करो और ना मैं करूंगी, यह जो भोजन है उस अतिथि को दे दो। और उस अतिथि को वह भोजन दे दिया गया। अतिथि ने जब प्रसाद वगैरह खाया तो अतिथि को लगा कि ये तो बड़ा गरीब है, इसके यहां कुछ नहीं है, परंतु सेवा सत्कार से बड़ा सम्मान हुआ। उसने यह भी सुन लिया था कि स्त्री अपने पुत्र को खाना नहीं दे रही है। वह ऐसी विचारधारा देख, ऐसी स्थिति सेवा देख भावुक हो गया, क्योंकि वह कई वर्षों के बाद वापस अमेरिका से भारत आया था। वह डॉक्टर एक नास्तिक था, क्योंकि वह अमेरिका में रहता था और वह ईश्वर को नहीं मानता था। तो उसने उस महिला से पूछा कि तुम्हारे यहां इतनी गरीबी है, तुम करती क्या हो और ये खाती हो तुम फल फूल, अन्न नहीं है? महिला ने कहा नहीं,
हमारे यहाँ अन्न नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा, तुम नित्य भगवान की पूजा सेवा करती हो, तो क्या तुम्हें भगवान ने कभी खाने को रोटी दिया? तो क्यों तुम शिव की पूजा कर रही हो? मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। आज मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति है। तुम ईश्वर को मानती हो, आस्तिक हो, दिन रात सेवा करती हो, एक समय का तुम्हारे पास भोजन नहीं है। बताओ, अगर भगवान है तो तुम्हारी भी सुननी चाहिए और मेरी नहीं। और अगर भगवान नहीं है तभी तो वह मैं आगे बढ़ रहा हूं और तुम नहीं। यह कहते न लगी, तभी वह महिला की आंख छलक गए और उसने बोला कि देखो, मेरे भोलेनाथ के विषय में तुम कुछ मत कहो। मैं भगवान की बड़ी आस लेकर पूजा कर रही हूं। मुझे नहीं चाहिए कुछ सुख संपत्ति, बस मुझे सेवा करना है, क्योंकि मेरा ये जो बालक है अब मात्र कुछ माह ही जीवित रहेगा। उसके बाद मैं कहां जाऊंगी? मुझे मेरे एक आराध्य, मेरे आधार हैं जीवन के भोलेनाथ, उसे मत मेरे विरुद्ध, उसे खत्म करो हृदय से सम्मान, और उसे मत छीन लो मुझसे। वह डॉक्टर, अब तक जो यह नहीं बताया था कि मैं डॉक्टर हूं, उसने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा पुत्र कुछ माह में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा? वह महिला कहती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे एक पुत्र था, वह अचानक गंभीर बीमार पड़ा। मैं अस्पताल लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि मात्र हिंदुस्तान में एक डॉक्टर है, वह केवल हिंदुस्तान में कुछ वर्षों में एक बार आता है। अगर उसने तुम्हारा उपचार कर दिया तो तुम्हारा पुत्र ठीक, अन्यथा भारत या पूरे विश्व में दूसरा केवल एक डॉक्टर है जिससे तुम इलाज करवा नहीं सकती, तो सिर्फ वही कर सकता है इलाज। और मैं नित्य भगवान शंकर की पूजा इसलिए करती हूं कि भगवान अगर कृपा करेंगे तो वह डॉक्टर जरूर मेरे घर आकर मेरा इलाज करेगा। और अगर मैंने कोई दुष्टता पाप किया है तो भगवान शंकर मेरे पुत्र को छीन मुझे अपने शरण में ले लेंगे। वह डॉक्टर यह सुन बड़ा भावुक हो गया, उसकी नेत्रों से बड़ा आंसू गिरने लगे और उसने कहा कि सुन मैया, मैं प्लेन से जा रहा था, आंधी आ गई, मुझे अचानक उतरना पड़ा। मैं जमीन से जा रहा था, सड़क भूल गया, मैं तुम्हारे गांव की ओर आ गई। और जब तुम्हारे गांव से निकल रहा था तो बारिश हो गई और मेरी गाड़ी वहीं रुकी जहां तेरा अंगना था। और यहाँ इतने बड़े बड़े घरों को देख मैंने उसी कुंडी को खटकाया जिस घर में तू और तेरा बेटा था। और तू जिस डॉक्टर का नाम ले रही है वह डॉक्टर कोई और नहीं, मैं हूं। महिला चुप हो गई। उसने बोला कि मैया, मैं आज तक ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन आज मैं मान गया कि तुमने ईश्वर को पूजा तो मैं तेरे दरवाजे आ गया। और मैं अगर ईश्वर को नहीं पूजा, अगर मैं ईश्वर के पास होता तो आज तू मेरे पास होती। आज जिस पुरस्कार को लेने के लिए मैंने कई वर्षों से मेहनत किया, वह पुरस्कार मैं नहीं ले सका और मैं बस उसी के लिए हिंदुस्तान आया था। ये मैंने भगवान को नहीं माना। तुम भगवान पे विश्वास रखी तो तुमने मुझे जीवन में ना जाना ना पहचाना, ना तुमने मुझसे कभी आस रखा और मैं तेरे दरवाजे आ गया। सो हे मैया, चलो तू और तेरा बेटा, अब मैं ना पुरस्कार चाहिए ना मुझे कोई सम्मान चाहिए, बस तुम्हारे आराध्य के दिए हुए इशारा भोलेनाथ का दिया हुआ कार्य को पूर्ण कर, बस तुम्हारी सेवा करनी है। वह डॉक्टर उस महिला और उसके बच्चे को अपने साथ यूएसए अमेरिका ले गया और फिर उसे इलाज करा करके उस बच्चे को ठीक करके और उसे पुनः गांव भेज दिया गया और उस बालक को अपने साथ ही काम रख करके सिखाने लगा। ये थी भक्ति की शक्ति कि जिसने कभी जीवन में डॉक्टर का मुंह ना देखा,
जिसके पास खाने को दाना नहीं, वह उस डॉक्टर को उसके दरवाजे पे ले आया, भगवान ले आए, जिस डॉक्टर की फीस ही लाखों और करोड़ों में थी। यह है भगवान की शक्ति। इस सावन के शुभ पर्व में, शुभ अवसर पर मैंने यह कथा सुनाया कि कैसे भोलेनाथ की दया अगर बन जाए, कैसे कृपालु भोलेनाथ शंकर की कृपा बन जाए, तो जिसके पास खाने को दाना नहीं, जिसके जीवन में कोई सुख नहीं, उसे भी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर दरवाजे पर खड़ा होकर कुंडी ठकठकाता है कि आओ मैं तुम्हारी सेवा करूं। ऐसे भोलेनाथ की कृपा है। और जिसने कभी भगवान को पूजा नहीं, जिसने कभी ईश्वर को माना नहीं, वह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होकर के भी एक गरीब के दरवाजे में रात्रि बिताने चला जाता है। यही भगवान की माया है और यही भगवान की भक्ति का फल है। इसलिए इस सावन के पर्व में नित्य भगवान शंकर की पूजा पाठ करें, अपनी बुराइयों का त्याग करें। सावन में कभी मांस नहीं खाया जाता है, इसकी बात की जाती, शराब नहीं पी जाती है। इसका अर्थ है कि हे भगवान, अब तक जो मैंने किया सो किया, आज इस सावन से मैं सब त्याग रही हूं, सब त्याग रहा हूं। ना मुझे शराब चाहिए, ना मुझे मांस चाहिए, ना मुझे कोई दुर्गति चाहिए। बस कुछ चाहिए तो तेरे दिए हुए मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ूं और तेरा कुछ आशीर्वाद और कृपा चाहिए। बस तुम्हारा हाथ मेरे सर पर रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति भाव जिस दिन हृदय में उत्पन्न हो गई, उस दिन समझ लीजिए नारायण की साक्षात प्राप्ति हो गई। इसलिए सावन भगवान शंकर का पूजा पाठ करें तो निर्मल स्वच्छ हृदय से करें, और ये सोचकर ना करें कि मुझे तुम कुछ दो। ये सोचकर करें कि प्रभु जो जाना है सो चला जाएगा, जो रहना है सो रहेगा, मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे हृदय में रहो और मैं सदा तुम्हारे सामने रहूं। यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। संसार में हर देवता से मांगने के लिए उसके सामने अब जाना पड़ता है, पर एकमात्र हमारे भोलेनाथ हैं जिनसे अगर किसी को कुछ चाहिए तो नंदी उनके भक्त के कान में कहना पड़ता है। जो समीप रहते हैं भगवान भोलेनाथ के, उसे भगवान भोलेनाथ अपना कार्यभार, अपनी पद दे देते हैं कि देख नंदी, संसार मुझसे नहीं तुझसे अपनी कष्ट सुनाएगी। ऐसे दयालु भोलेनाथ शंकर, कृपालु ओघरदानी हमारे भोलेनाथ शंकर की अगर जिसने नित्य हृदय पूर्वक पूजन कर लिया, जिसने हृदय में उनको बिठा लिया, समझो यह संसार ही नहीं बल्कि तीनों लोक उसके लिए है। भगवान राम जी कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावे, सोनर मोही सपने हूं नहीं पावे। जो शिव का द्रोही होता है, जो शिव के विरोध में बोलता है, लेकिन नारायण या राम को माला भी जप ले, भक्ति भी कर ले, वह मुझे कभी सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शिव का जिसने अपमान किया या जिसने शिव की शक्ति या शिव की कृपा पे तनिक भी संदेह किया, उसे कभी भी राम की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए शिव की सेवा अवश्य करे, क्योंकि वो आदि हैं, वो अनादि हैं, वही ब्रह्म हैं, वो परब्रह्म हैं। वो देव नहीं, आदि देव नहीं, वो महादेव हैं। ऐसे भोलेनाथ शंकर की सावन खूब सेवा करें। और कल तो गुरु पूर्णिमा है। भगवान शंकर तीनों लोकों के गुरु हैं। वो तो संसार में गुरुओं के भी गुरु, महागुरु भोलेनाथ शंकर हैं। कोई गुरु छोटी परंगत कर सकती है, कोई गुरु कुछ पा सकता है, कोई गुरु एक विशेष जानकारी रख सकते हैं, पर भोलेनाथ शंकर तो वो गुरु हैं जिनसे स्वयं ज्ञान भी ज्ञान मांगे, वैराग्य भी वैराग्य मांगे, भक्ति भी चरणों में बैठकर भक्ति की भीख मांगे।
ऐसे भोलेनाथ शंकर से, हमारे गुरु तत्व रूपी भोलेनाथ शंकर की खूब सेवा करें और उनके कल जरूर पूजा करें। आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल प्रातः काल गुरु पूर्णिमा में गुरु महत्व, गुरु तत्व पर चर्चा और गुरु पर कथा होगी तथा परसों से नित्य 1 माह तक भगवान शंकर के शिव महापुराण की कथाएं होंगी, सुबह 10 से 10:15 के बीच। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।